दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस गिरावट के बीच में भी ब्रोकरेज हाउस तो बहुत ज़्यादा बुलिश है। कोई भी ऐसा ब्रोकरेज हाउस नहीं है जो सुज़लॉन को अवॉइड करने के लिए कह रहा है। सबके काफ़ी अच्छे आप देखें तो कमेंट्स है और बहुत ज़्यादा बुलिश है ब्रोकरेज हाउस। मोतीलाल ओसवाल हो, जेएम फाइनेंशियल हो या मॉर्गन स्टैनली हो। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। इस समय रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक करे सुज़लॉन में, क्योंकि सुज़लॉन का शेयर वाक़ई काफ़ी नीचे भी आ गया है। 86 का इसने हाई बनाया पिछली तेज़ी में। इस बार तेज़ी का दौर शुरू हुआ, स्टॉक काफ़ी नीचे है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से उस सारी बातों को समझेंगे और नज़रिया इसका पूरा जानेंगे कि क्या आने वाले समय सुज़लॉन बहुत अच्छा कर सकता है या फिर और गिरावट की संभावना बन रही है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 51.65 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.71% के आसपास की गिरावट थी। तो आप ये देख ही सकते हो कि 52.55 पर क्लोजिंग थी कल की। शुरुआत 52.80 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। इसका मतलब ये कि सुबह-सुबह खरीदारी देखने को मिली थी, जिसके दम पे ये 53.20 तक चला गया। फिर उसके बाद में पैनिक सेलिंग शुरू हुई रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर इस समय बहुत ज़्यादा घबरा गए क्योंकि स्टॉक 86 तक चला गया था। वो स्टॉक अभी इस समय आप देखिए 50 के आस-पास पहुँच गया है, जिसकी वजह से इनको चिंता हो रही है कि स्टॉक कहीं और ना गिर जाए। परंतु आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी की स्थिति बहुत मजबूत है, कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत है। तो भले ही इस समय गिरावट का दौर चल रहा हो, लेकिन आने वाले समय ये बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएगा। लेकिन सिलसिला आज इसको 51 तक लेकर आ गया गिरावट का। अब गिरावट की बात करें, पिछले 1 महीने में यहाँ पे 8.5% के आसपास की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। और ये गिरावट सिर्फ 1 महीने के हिसाब से नहीं, 3 मंथ के हिसाब से भी 8.72% के आसपास की यहाँ पे गिरावट हुई है। यानी लगातार गिरावट हुई है और पिछले 1 साल में भी ये कमज़ोर साबित हुआ है। 21.04% के आसपास की इसमें भारी गिरावट हुई है। यानी अगर आप देखें तो पिछले साल भर में जिसने भी निवेश किया है, उसको यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर घाटा ही हो रहा है। अब लेकिन 3 ईयर का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे करीब 412% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। अब यहाँ पे 5 ईयर के हिसाब से तो ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 1320% का इसने शानदार रिटर्न दिया है। यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे उनको फ़ायदा हुआ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जिसने साल भर पहले निवेश किया था उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन इस स्टॉक की रणनीति ऐसी है, जब चलता है तो बहुत तेज़ी से चलता है, काफ़ी कम समय दौड़ जाता है और जब रुक जाता है तो ये काफ़ी समय तक कमज़ोर ही रहता है। ये हमने कई बार देखा पिछले 2, 3, 4 सालों में। लेकिन ओवरऑल ये आने वाले समय बहुत बेहतर करेगा। इसकी तो हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है इसमें। तो ये आप देख सकते हो अपनी पीक प्राइस से करीब 30% ये गिर चुका है और यहाँ पे 1 ईयर के बेसिस पे 21% के आसपास की गिरावट हुई है। तो इस समय आप देखिए दबाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है। इस गिरावट के बाद भी डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी के बाद बहुत सारे पैकेट का एक मजबूत खिलाड़ी साबित हुआ है और आने वाले समय भी उम्मीद है कि फिर वैसा ही कर सकता है। तो जो ज़्यादा करके जो ब्रोकरेज हाउस है उनका नज़रिया है कि स्टॉक इस समय अपनी जो पुरानी हाई है उसको तो रिक्लेम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, उस तरफ जल्दी नहीं जा सकता। लेकिन काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस है स्टॉक को लेकर कि यहाँ से इस लेवल से बहुत अच्छा ये करता हुआ दिख रहेगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी एग्जीक्यूशन है और जो डिमांड है इस समय विंड एनर्जी की काफ़ी अच्छी है। और कम ना जो दे पिछले कई सालों से दे तो सरकार भी फोकस करी है इस समय आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, जिसकी वजह से उम्मीद है कि सुजलॉन जो विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, इसको पूरा फायदा हो सकता है। तो ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी को यहाँ पे देख सकते हो कि विंड एनर्जी सेक्टर की जो सरकार की तरफ से जो योजना है उसका पूरा फायदा हो सकता है। आने वाले 12 महीनों में कंपनी बेहतर कर सकती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की जो पुडुचेरी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे इस समय 30% के आसपास की ही उसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ हो रहा है। लेकिन आने वाले समय इसमें और वृद्धि बढ़ेगी। तो आप देख सकते हो कि कंपनी अपनी कैपेसिटी और बढ़ाएगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कंपनी अब एआई इनबिल्ट अपनी नई ब्लेड बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब अपनी विंड टरबाइन बनाएगी। तो आनंद राठी के हिसाब से देखें तो कंपनी का ये जो फैसला है ये एक लॉन्ग टर्म के लिए इनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। कंपनी आप देखें इस समय
ओएम सेक्टर में लीडिंग सर्विस फुटप्रिंट के ऊपर आगे बढ़ रही है। कंपनी का बिजनेस आप देख ही सकते हो काफ़ी बेहतर है, और आफ्टर जो मेंटेनेंस सर्विस वगैरह कामकाज कंपनी करने में बहुत पुरानी अनुभवी खिलाड़ी है, तो इसका फ़ायदा देखने को मिला। लॉन्ग टर्म की जो इसकी आउटलुक ग्रोथ बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। तो आनंद राठी भी बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के हिसाब से भी जो कह रहा है कि इस समय जो मैनेजमेंट का जो बयान निकल कर आया है उसके ये मायने हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर में आने वाले समय संभावना काफ़ी पॉइंट बनेगी। करीब 18 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट आने वाले समय ये पूरे होंगे। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, तो आने वाला समय कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है, यानी यहाँ से कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी। तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि सुज़लोन एनर्जी आने वाले समय अपने एक्सपोर्ट मार्केट में भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और अपनी कैपेक्स के लिए जो कमिटमेंट इन्होंने किया 500 से लेके 550 करोड़ तक का आने वाले 3 साल में और खर्च करेगी, यानी अपनी ऑर्डर बुक को मजबूत करने के लिए और शानदार फैसले करेगी। यानी आप देखें तो इस समय 6.2 गीगावाट के आसपास की ऑर्डर बुक है, जो आप देख सकते हो कि 2025 के मुकाबले 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे इन्होंने डिलीवरी भी बहुत ज़बरदस्त कर ली है, करीब 1 ईयर के हिसाब से नियरली 1 गीगावाट की इन्होंने डिलीवरी कर दी है। तो डिलीवरी बेस्ड काम भी अच्छा हो रहा है। कुल मिला के जितने भी ब्रोकरेज हाउस है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है सुज़लोन को लेकर, भले ही स्टॉक में गिरावट हुई हो, लेकिन इस गिरावट का उनको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सुज़लोन एनर्जी की जो ऑर्डर बुक है, वो लगातार आप देखें तो बहुत ज़्यादा एक शानदार क्लियरिटी दिखाई दे रही है, विजिबिलिटी क्लियर है, और एक्सपोर्ट जो इस समय फैसिलिटीज़ भी कंपनी की अच्छी है। कंपनी एक्सपोर्ट लेवल पे काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिया भी एनर्जी एक्सपेंशन के ऊपर खर्च कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये सारी बातें जो आने वाले समय सुज़लोन के लिए प्लस पॉइंट साबित होगी। दूसरी तरफ देखें तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कंपनी इस समय आने वाले समय अपनी और फैसिलिटीज़ बढ़ाने की तैयारी के लिए गुजरात, कर्नाटका में कंपनी अपनी नए प्लांट लगाने जा रही है। एआई बेस्ड नए प्लांट लगाएगी, जिससे कंपनी का कारोबार और तेज़ी से बढ़ेगा। और आप देख सकते हो कि इस समय 180 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो आने वाले समय 2047 तक 1600 गीगावाट तक पहुँच जाएंगे विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट। यानी जो इंस्टॉल कैपेसिटी की कल्पना की जाए 2047 तक 1600 गीगावाट के आसपास है। इसमें आप समझ सकते हो कि सबसे बड़ा रोल है वो सुज़लोन का हो सकता है। तो इन सब बातों की वजह से लग रहा है कि आने वाले समय सुज़लोन काफ़ी अच्छा करेगा, ब्रोकरेज हाउस को ऐसी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का रिजल्ट, जो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा है साल दर साल। 2021 में देखो 3345 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए 2025 में 10,889 करोड़ तक पहुंच गया। आप समझ ही सकते हो क्लियरली बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई है रिवेन्यू में। बात नेट प्रॉफिट की कर ले तो आप देख सकते हो कि 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था 2021 में। 22 में तो 166 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था, लेकिन 2025 में आप देखें तो यही जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 2071 करोड़ तक पहुंच गया। 100 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था कंपनी का 2021 में, वो कंपनी 2000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि वाकई कंपनी का बिजनेस अच्छा है। ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं, आने वाले समय सुज़लोन ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।